आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे। उससे पहले बिहार में 2 चरण में वोटिंग होनी है। पहली 6 नवंबर को, दूसरी 11 नवंबर को। 14 नवंबर को जो है बिहार चुनाव के परिणाम आने हैं। लेकिन परिणाम से पहले जो परिणाम आ रहे हैं वो भाजपा के लिए, एनडीए के लिए बहुत चिंता के विषय है। वो इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जो तस्वीर आई है, एक तस्वीर है वो बिहार के दरभंगा से आई है। बिहार के दरभंगा से एक रामचंद्र प्रसाद जो है एक विधायक रहे हैं। रामचंद्र प्रसाद जब जो है चुनाव प्रचार के लिए, जनसंपर्क के लिए पहुंचते हैं तो जनता उनका जिस तरीके से स्वागत करती है वो स्वागत करती है जो देश के किसी कोने से आज तक आपने किसी नेता का, किसी मौजूदा विधायक का इस तरह का स्वागत नहीं देखा होगा। साथियों, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से जो है जनता स्वागत कर रही है। पहले इस वीडियो को देखिए आप। इतना बेइज्जती हो रहा है सर, उसको वापस नहीं हो रहा है। इतना बेशर्मी। एक मिनट देखिए, छोड़ दो। शर्म भी नहीं हो रहा है, शर्म भी नहीं हो जी हाँ दोस्तों, देखा आपने राम प्रसाद स्वागत को किस तरीके से बिहार की जनता प्रसाद दे रही है, किस तरीके से उनको प्रसाद दिया गया, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, किस तरीके से उनका जो है पैर चूमे जा रहे हैं। साथियों, पैर ऐसे चूमे जाते हैं जिस तरीके से राम प्रसाद जो है पहले भी विधायक रहे हैं, फिर उनको टिकट मिला। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आपने कुछ काम नहीं किया, सिवाय नफरत फैलाने के कोई काम आपका ग्राउंड पर नहीं है। राम प्रसाद जी जो है, रामचंद्र प्रसाद जी, वो जब पहुंचते हैं तो जनता कहती है गो बैक, यहां से निकल जाओ, यहां से भाग जाओ। उसके बाद जब प्रधान नेताजी सोचते हैं कि नहीं, अरे मैं तो विधायक था, मैंने काम किया है, कोई काम वाम नहीं किया, जनता ने उनको जो है गाली दी, ये कहा जूते चप्पल से मारो। जनता किस तरीके से आक्रोशित है। अगर वहां पर उनके सुरक्षा गार्ड, उनके साथ के लोग अगर ना होते तो शायद राम प्रसाद के साथ जो कुछ होता उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यानी कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, जब भीड़ उग्र हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो रामचंद्र प्रसाद की जो हालत थी, रामचंद्र प्रसाद की शक्ल जो आप देख रहे हैं वो कैसी थी? ऐसा लग रहा है कि चंद्र प्रसाद को कई दिन से खाना नहीं दिया गया। सुबह दोपहर शाम 3 बार खुराक के तौर पर उनको पिटाई दी जा रही है। ऐसी शक्ल हो गई है। ये एनडीए के प्रत्याशी हैं। साथियों, एनडीए की प्रत्याशी की ये शक्ल देखकर जो है कहीं ना कहीं हमें भी तरस आ रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि जो होता है उसके साथ मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो सम्मानित पद के लिए चुनाव लड़ रहा होता है। बल्कि ऑलरेडी वो सम्मानित पद पर पहले थे। लेकिन जो स्थिति हुई है, रामचंद्र प्रसाद शायद आगे से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो उनके साथ जनता ने उनका हाल किया है। अब एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। एक बाहुबली नेता है बिहार के, बाहुबली नेता है आनंद मोहन। आनंद मोहन, उनके बेटे हैं चेतन आनंद। चेतन आनंद के लिए जो है वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं। कहां की बात कर रहा हूं साथियों? औरंगाबाद की। औरंगाबाद के नबी नगर की मैं बात कर रहा हूं। और औरंगाबाद के नबी नगर से जो है उनके बेटे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनका नाम है चेतन आनंद। चेतन आनंद के लिए जब उनके फादर जो है वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो साथियों उनको गाड़ी से उतरने का मौका नहीं देती बिहार की जनता। बिहार की जनता गरीब जरूर है, जिगरा बहुत बड़ा लेके घूमती है। यानी कि बाहुबली नेता का ऐसा विरोध साथियों पूरे देश में नहीं देखा होगा आपने। पूरे देश के अंदर ऐसा विरोध नहीं देखा। बाहुबली, जिसने अपने नाम के आगे बाहुबली लगाओ साथियों, उसको फॉर्च्यूनर से नहीं उतरने दिया जाए। इससे क्या पता चलता है कि बिहार की जनता मेहनती है, मजबूत है, मजबूर नहीं है। यानी कि नेताओं के सामने घुटने टेकने वाली नहीं है बिहार की जनता। बिहार की जनता ने यह बता दिया कि इस बार बिहार में तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। एनडीए 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 यानी कि एनडीए और भाजपा, जो इनका घटक दल जो है ना, जो दोनों मिलकर पूरे बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। और जो नीतीश चाचा हैं, पूरे दिन जो है उनके मुंह में जो है कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि वो मुंह चलाते रहते हैं नीतीश चाचा। तो नीतीश चाचा की इस बार विदाई तय है।
20 साल से वो गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। 20 साल से सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो गद्दी पे रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, चाहे किसी के साथ जाके बैठना पड़े, देश कहीं चले जाए, प्रदेश का विकास हो नहीं हो, नफरती भाषण हो, कोई भी क्या नाम है, कोई मतलब क्रिमिनल व्यक्ति हमारी पार्टी में आ जाए, किसी का भी साथ पकड़ना पड़े, किसी का भी हाथ थामना पड़े, लेकिन मुख्यमंत्री का पद मैं नहीं छोड़ूंगा। नीतीश चाचा ने कसम खा रखी है। लेकिन इस बार बिहार की जनता जो दिखा रही है वो एनडीए के लिए बहुत बुरी खबर है। यानी कि 14 तारीख से पहले जो है वो 15 दिन पहले, यानी कि 15-17 दिन तकरीबन अभी बाकी है 14 तारीख को, और 14-17 दिन पहले जो है वो नतीजे आने शुरू हो गए कि किस तरीके से बाहुबली नेता को गाड़ी से नहीं उतरने दिया जा रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं कि बाहुबली नेता को क्या कुछ कह रही जनता, और बाहुबली नेता गाड़ी के अंदर बैठे बैठे क्या बता रहे हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए। ठीक है भैया, नीतीश कुमार जितना दे दिया ये फोन, ये लाइन रिटर्न में होगा तो नीतीश कुमार ठीक है भैया, खूब काम करें, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। अपने गांव में नहीं दिया, बिहार को नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मान वापस आओ, यही जीता 2 महीने पर जिंदगी में वोट बिना मारे ही नहीं जे जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, बाहुबली नेता ये कह रहे हैं नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है वो किसी ने नहीं किया। जनता कह रही है भाई हमारे लिए क्या किया ये बताइए। जनता ये पूछ रही है हमारे लिए क्या किया। नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए आपने क्या किया। आप यहां से जाइए, गो बैक के नारे लगाए गए, और अगर नेताजी गाड़ी से उतर जाते तो नेताजी का चप्पल जूतों से स्वागत होता, जैसे पिछली वीडियो आपने आपको दिखाई, यानी कि जो रामचंद्र प्रसाद का स्वागत हुआ, ऐसी स्वागत जो है बाहुबली जी का भी हो जाता। बाहुबली जी ने सोचा कि माहौल गर्म हो चुका है, फॉर्च्यूनर से उतरा तो सफेद कुर्ता जो है वो कहीं दूसरे कलर में ना बदल जाए, इसलिए वो फॉर्च्यूनर से नहीं उतरे और फॉर्च्यूनर का एक्सीलेटर दबाया और गोली चोट हो गए वहां से, यानी कि निकल पड़े। यानी कि कह सकते हैं कि बाहुबली नेता की स्थिति यह है बिहार के अंदर, तो आखिर छोटे मोटे चंदपूजिया नेताओं का क्या होगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने जो इस बार टिकट का बंटवारा किया है, कहीं ना कहीं उससे देश की जनता नाराज है। और प्रदेश की जनता इसलिए नाराज है क्योंकि बिहार प्रदेश के अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि एनडीए से बैर नहीं और नेताजी तुम्हारी खैर नहीं। तो नेताजी की जो खैर नहीं है इस बार, उसमें क्या होने वाला है, यानी कि बाहुबली नेता का जो विरोध चल रहा है, उधर जो है एक नेता की पिटाई हो जाती है, उनको सिक्योरिटी बचाए, ना बचाती तो सिक्योरिटी वो मर जाते तो क्या होता। यानी कि बिहार चुनाव में एक अलग तरह का उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच में जो है वो इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि इस बार सत्ता में हम आ रहे हैं, सरकार हम बना रहे हैं, फार्म हम भरवा रहे हैं, और एक दूसरी तरफ एक पार्टी है जन स्वराज, उसका भी कहीं ना कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो दावे ठोक रहे हैं कि इस बार हम जो है वो जीत रहे हैं, हम इस बार जो है बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। और एक जो तीसरा मोर्चा बना है उसकी मैं बात करूं, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो एमआईएम के जो है चीफ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और है चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी। ये दोनों पार्टी और एक तीसरी पार्टी है मौर्य जी की, ये 3 पार्टी मिलकर उन्होंने एक अपना गठबंधन बनाया, जिसमें जो है सीमांचल में उनकी स्थिति बहुत बेहतर लग रही है। पिछली बार एमआईएम को जो है वो 5 सीटें जीतने का मौका मिला था, जबकि 20 से 22 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार 65 सीटों पर तकरीबन जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है बिहार के अंदर, किसका साथ किसको चाहिए होगा, किसके साथ के लिए किसको मजबूरी पड़ेगी, कौन किसका सहारा बनेगा, या कौन इस बार बिहार के गद्दी पर राज करेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम लगातार आपको बिहार की पल पल के देते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए द लाइक इंडिया।